सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सुरक्षित और सेफ हैं। आज मैं एक छोटा एक वचन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले पहला वाला वीडियो में आपने सुना था कि हमारा खुदा का कोई सीमाएं नहीं है, अवर गॉड हैज़ नो लिमिटेशन। सो आज मैं एक छोटा सा एक वचन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 9 का 18 और 19 पद में ऐसा लिखा है, नोहा के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और याफेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ, हाम कनान का पिता हुआ। नोहा के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारे पृथ्वी पर फैल गया। आमीन। हमें पता है पहला सृष्टि एदन की वाटिका में आदम और हव्वा था। उन लोगों का जनरेशन ऐसे आते हैं कि बहुत ही पाप से भर गया था। फिर खुदा देखता है कि दुनिया में कौन धर्मी व्यक्ति है, तो देखा तो नोहा एक धर्मी व्यक्ति है। तो नोहा से कहा है कि मैं दुनिया को क्या करने जा रहा हूँ, जल प्रलय से नष्ट करने जा रहा हूँ, सब जगह जाके ये खबर फैला देना करके बोला, और एक जहाज़ को रेडी करना करके बोला। तो नोहा एक ऐसा व्यक्ति है, खुदा जो कहता है वही वो करता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग हमारा परिस्थिति आने के टाइम हम लोग इंसान को ऊपर क्या नहीं करना, डिपेंड नहीं होना है। हम लोग परिस्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होना है हमारा खुदा के ऊपर। हालेलुया। कभी कभी अभी का जो दौड़ में हम अभी जो महामारी चल रहा है, हमें पता है कि बहुत ही परेशानी का फेस कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग परिस्थिति देख के ठीक है हम लोग ये कर लेते हैं, सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। खुदा कहता है यदि तू मेरे पर विश्वास करे मैं तुझे आशीष करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर नोहा वही किया जो खुदा कहा, और बड़ा एक जहाज बनाया। लाता है कि लास्ट में नोहा का परिवार सिर्फ बचा। हालेलुया। यहाँ पर पहला सृष्टि आदम और हव्वा है, सेकंड सृष्टि नोहा का परिवार है। हालेलुया। यहाँ पर मैं 3 बेटों में से एक बेटे के बारे में आज आपसे कहना चाहता हूँ, तो हाम के बारे में। और हाम कनान का पिता हुआ। हालेलुया। हमें पता है कि नोहा दाख मधु पी के मतवाला हुआ और अपने रूम में बिना वस्त्र का वो पड़ा था। तो जब हाम घर के अंदर आके देखा, रूम के अंदर आके देखा, तो उसका पिता क्या है, बिना वस्त्र का ऐसी पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो उसको बहुत ही बुरा लगा। वो बाहर जाके क्या किया, अपने भाई लोगों को कहा, और भाई उसके 2 बेटे लोग अंदर आए, अपने पिता को नंगा नहीं देखा। वो अपने पिता के ऊपर वस्त्र को डाला और वापस आ गया। तो यहाँ पर जैसी नोहा का नशा उतरा तो उसको पता चला, वो उसका 24 आयत में ऐसा बताता है, जब नोहा का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसका छोटा पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसीलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यहाँ पे कनान श्रापित हो। यहाँ पर नोहा हाम को श्राप नहीं किया, कनान देश को किया, क्योंकि वो कनान देश का क्या एक पिता था। हालेलुया। हमें पता है नया नियम जो पढ़ते हैं तो हमें पता है कि खुदा ने, यीशु मसीह ने पहला अद्भुत कार्य कहाँ किया, कनान की शादी में किया। हालेलुया। वहाँ क्या ख़त्म हो गया था, दाख मधु ख़त्म हो गया। तो वहाँ क्या किया, खुदा ने वहाँ में एक अद्भुत चमत्कार, पहला चमत्कार किया, दाख मधु को बना के दिया। हालेलुया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें पता है कि नोहा दाख मधु पिया था, और यहाँ पे कनान देश में क्या हुआ, दाख मधु ख़त्म हो गया था। ये दोनों कनेक्ट मैं करना चाहता हूँ। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, पूर्वजों का जो श्राप कभी कभी इस जनरेशन को भी उसमें अफेक्ट करता है। हालेलुया। दाख मधु नोहा पिया था, लेकिन कनान देश में क्या हुआ, दाख मधु ख़त्म हो गया, दाख मधु खत्म, लेकिन वहाँ में यीशु मसीह आके वो श्राप को हटाया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपके परिवार में पूर्वजों का कोई भी श्राप है तो आप उसको फेस कर रहे हैं, तो एक बात याद रख, आपका पूर्वजों का श्राप को हटाने के लिए और आपके घर के अंदर एक बड़ा बंधन को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जन से होगा, वो हमारा यीशु मसीह। पता है यीशु मसीह कनान देश में जाकर वहाँ शादी में गया, शादी में जाने का तो एक बड़ा अद्भुत कार्य किया, क्योंकि यीशु मसीह को पता है वहाँ सबसे बड़ा एक पूर्वज लोगों का क्या है, बंधन पड़ा है। हालेलुया। मैं आत्मा से भर के एक बात आप कहना चाहता हूँ, आपके ज़िंदगी में अगर आपके पूर्वजों का जो भी कोई बुरा जो शक्ति आपके साथ है, तो एक बात याद रखना, यीशु मसीह से सिर्फ वो हट सकता है। जैसा कि खुदा ने, यीशु मसीह ने कनान देश में जो शादी में किया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ एक छोटा सा एक मैसेज आपको समझ आया होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, नोहा दाख मधु पिया था, वो दाख मधु जैसे नशा उतरा, उसके बाद हाम को श्राप नहीं किया, कनान देश को श्राप किया। जैसे यीशु मसीह कनान देश के शादी में किया तो वहाँ दाख मधु ख़त्म हो गया था। यीशु मसीह ने क्या किया, वो श्राप को वहीं ख़त्म करके फिर वहाँ में क्या किया, परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार हमें दिखाया। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ,
आपका ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा कोई बंधन है तो, आपके ज़िंदगी में कुछ भी एक परेशानी को आप फेस कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, खुदा वो श्राप को हटाने के लिए तैयार है। आप अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति से जा रहे हैं तो याद रखना, ये एक वचन याद रखना, यीशु मसीह सिर्फ हो सकता है, यीशु मसीह सिर्फ वो श्राप को हटा सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। ऐसा भी कोई भी श्राप आपके परिवार के अंदर मंडरा रहा है तो याद रखना, यीशु मसीह सिर्फ वो हटेगा। आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो आपके ज़िंदगी में एक अद्भुत चमत्कार को लेकर आने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। जो भी ये वीडियो को देख रहा है प्रभु जी, कोई परिस्थिति उसके घर के अंदर है, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत ही उपवास लेता हूँ, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स घर से नहीं हटता है, ऐसा कोई भी देख रहा है तो प्रभु जी, कोई भी बाप दादा लोग जो भी श्राप उन लोगों की ज़िंदगी में है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त प्रभु जी वो श्राप को प्रभु जी आप दूर कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। जो भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु जी अद्भुत रीति से चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद। परिवार के अंदर अपने अद्भुत कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। जैसे कि नोहा ने प्रभु जी कनान देश को श्राप किया प्रभु जी, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ के श्राप को हटाया प्रभु जी। वैसे हमारे ज़िंदगी में हमारा पूर्वज जो भी गलती करे हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी आप हटाने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर अद्भुत एक कार्य करने वाला है। आपका श्राप को हटाना है, आपका पूर्वजों का श्राप को हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जन से होगा, वो यीशु मसीह है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।